देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहली बार जब छात्र अपनी मांग को लेकर के आए और आने के बाद 1 महीना के अंदर उन्होंने केवल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ बल्कि लिख प्रूफ हुआ और रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ बाहरी ताकत के कारण जो देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि नौजवानों की जीत ज्यादा ही है। ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदा से देश के युवा, देश के छात्रों के प्रति संवेदनशील। कैसा विषय है जिस पर मैंने बहुत ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद राजनीति के एक सक्रिय सदस्य के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी और बहुत कुछ ऐसा समझने को मिला कि कई सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। असली जो मुद्दे की बात थी वो सिर्फ शायद 1-1.5 दिन की थी, लेकिन उसके बाद से किस तरीके से मुद्दों को बदला गया। हम धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हैं, उन्होंने रिजाइन दिया आज और हम लोग अभी मीटिंग में बैठे हुए थे, इतने में ही हम लोगों ने वो न्यूज़ को देखा और उन्होंने स्टूडेंट्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो इस तरीके से लगातार जो है इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा था। हम सभी मुझे लगता है सब कहीं ना कहीं ये बात जान रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी, क्योंकि अगर वो बात थी तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कम दिन में वापस से री एग्जामिनेशन करवा के और बहुत सारे बच्चे जो उसमें अच्छा रिजल्ट लाए वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे। और ऑफ कोर्स हाँ, और सिस्टम को इम्प्रूव करना ये तो प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को कह रहे हैं और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कही है। तो बहुत सारी बातें तो प्रधानमंत्री जी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर के कही है। इस्तीफा जो है आप कैसे देख रही हैं? कहीं ना कहीं ओपोजिशन भी कह रहा है कि जो इस्तीफा हुआ है वो युवाओं की जीत है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? युवा बहुत सारे ऐसे, मैंने पटना का भी देखा, प्रोटेस्ट देखा, और जब स्टूडेंट्स आप बोलते हैं तो स्टूडेंट्स आपको समझना चाहिए भारत के विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, वो कैसा व्यवहार उनका हो सकता है और किस प्रकार का व्यवहार वीडियोस में प्रोटेस्ट में देखने को मिला। तो जो स्टूडेंट्स है उसके साथ तो सरकार खड़ी है, स्टूडेंट्स के हक के लिए तो सरकार भी बात। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने पूरी एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया था। हमारी पूरी एजुकेशनल व्यवस्था किस तरीके से अपग्रेड हो सके उस पर काम किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए और बहुत कुछ प्लान अप था। और जिस तरीके से ये पूरा चीज़ हुआ है, और वो भी कब कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने 26 दिनों के अंदर में फिर से नीट का एग्जाम करवा दिया है ना, और बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया, उन्होंने करेक्ट किया चीज़ों को और 13 लोग ऑलरेडी अरेस्टेड थे उस मामले में और उसको मजबूती से उसको ठीक किया जाता। बट ऐसी स्थिति में अगर ये होता है तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों की जो संवेदना है उसका हमारे सरकार ने ध्यान रखा है। ये एक जो खुद आप देखिए लास्ट 2 बार माननीय प्रधानमंत्री खुद आके उन्होंने बच्चों के लिए अपनी संवेदना जताई, तो ये कहेंगे कि बच्चों की संवेदना को हमने सबसे ऊपर रखा और धर्मेंद्र प्रधान जी को के इस बड़प्पन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अपोजिशन की तरफ से एक बात कही जा रही है कि ये युवाओं की जीत है, क्या कहिएगा आप इस पर? ये देखिए, हमारी युवा तो सदैव जीते, हम तो यही चाहेंगे। हमारी युवाओं की जीत नहीं होगी तो किसके युवाओं की जीत होगी? उनके आकाओं की जीत होगी। डेफिनेटली हमारे युवा जीतेंगे, हर बार जीतेंगे। कई बार देखे हैं कि जब बाप और बेटे में ना बचपन में रेस लगता है तो जो पिता होता है ना वो दौड़ता है कि बच्चा जीते, उसको जिताना जरूरी है, उसके मनोबल के लिए जिताना जरूरी होता है कई बार, है ना, कि वो टूटे नहीं, हमारे बच्चा हारे नहीं। तो इसको इस तरीके से देखिए, हमारी सरकार हमेशा चाहेगी हमारे युवा जीते, उनका मनोबल कभी ना टूटे। इसके लिए कहीं कहीं है राजनीतिक तौर पे आप कॉम्प्रोमाइज करना है या बैकफुट लेना तो वो भी तैयार है, लेकिन हमारे युवा का मनोबल कभी कम ना होना चाहिए। हमारी सरकार ने यही स्थापित किया है।